बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन भर की ख़बरों के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अदील अख्तर हाज़िर है। नाज़रीन, ये जो हमारा आपको पैगामात या ख़बरें पहुंचाने का सिलसिला है, ये मैं कोशिश करता हूं कि हर रोज़ जारी व सारी रहे। इसके लिए कुछ ज़ाहिर मुश्किलात भी आती हैं किसी भी काम को करने में। तो ये सिलसिला कामयाबी के साथ जारी रखने में आपका किरदार इतना होगा कि आप जो भी बातें सुनते हैं उनको आगे भी पहुँचाएँ। और हमारा क्योंकि ये चैनल है, ये मालूमात अफ़ज़ा है, ये सिर्फ़ ख़बरें ही नहीं, आपको तारीख़ के हवाले से भी कई चीज़ें, कभी पोइट्री है, इस तरह के मामलात हैं, कुकिंग है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर की जाती रहेंगी। तो इसके लिए आपका तआवुन ये ज़रूरी है कि अगर आप हमारी बातों को सुनते हैं तो उसे ठीक तरह से मतलब पूरा सुनें, पूरा मुकम्मल करें, उससे हमें फ़ायदा होगा ज़ाहिर है। तो आज की जो ख़बरें हैं उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी, पाकिस्तानी सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ कर इस्तेहकाम लाएँ, आलमी मुआशी दबाव घटाने, पड़ोसियों को मसाइल से निकालने में मदद करेंगे, चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है। तो ये बयान यकीनन इसी तनाज़ुर में दिया गया कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो आपस में बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। तो एक ग्रुप कह रहा है इलेक्शन करवाओ, एक कह रहा है नहीं जी इलेक्शन हो नहीं सकते। तो बस इस तरह का ऐसा एक पंजाबी में जिसको कहते हैं गुंजल सा पड़ा हुआ है कि मामलात किसी भी सिमत में ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। तो ये तो एक लिखी पढ़ी और सीधी सादी बात है, जिसे एक आम आदमी भी समझता है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क की पैदावार में ज़ाहिर इजाफ़ा नहीं होगा, सारी जो मुआशी हालात हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। आम आदमी तो मुश्किलात का शिकार रहता ही है, उसके साथ साथ जो मिडल हमारे लोग थे उनकी भी मुआशी हालत जो है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहरान बढ़ता जा रहा है। साल सवा साल से हर चीज़ जो है वो तकरीबन डबल, कुछ तो ट्रिपल जो है उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो दोस्त ममालिक भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जो लोग आए हैं, आप एक साल के लिए आए हैं, आपके साथ हम क्या मुआहदात करें। तो पाकिस्तानी सियासत का वाकई में कोई सर मुँह तो है नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि मिल बैठ के कोई फ़ैसला निकाला जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है ये फ़िलहाल। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो हैं ये खेल हैं, तो वो इनको खेल समझता। तो चीनी सदर के दौरे पर पीटीआई ने एहतजाज किया था जी, मतलब लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा उनका। अब वज़ीर ख़ारजा उनके आए हैं, तो ये तब भी मतलब एहतजाजी सियासत कर रहे हैं, उनका इस तरफ इशारा है। तो लीगी लीडर जो हैं आबद शेर अली, उनका कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ सामने आया कि जो चीफ़ जस्टिस साबिक़ साकिब निसार साहब हैं उनको गिरफ़्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत जो है वो 13 मई तक तोसीह हो गई है। इमरान से तफ्तीश, GIT के गिर्द काले बकरों का हसार और फेरे। बिलावल किससे पूछकर भारत गए, शहबाज बरतानिया क्यों गए। इंडियन वज़ीर ख़ारजा का जो रवैया था वो इंतहाई बदतहज़ीबी में आता है, ये इमरान खान साहब का कहना है। बिलावल को तैयारी करके जाना चाहिए था। शहबाज के भाई बच्चे, बिज़नेस, इलाज सब मुल्क से बाहर है, उसे अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये इमरान खान साहब का कहना है। पेशावर पुलिस पर हमलों के थ्रेट्स जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश बारी 3 बच्चे डूब गए। फसलें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुल्क भर में तकरीबन बारिशों का सिलसिला जारी है। बिलावल ने अच्छा पैगाम दिया, शाह महमूद ज़िल्लत के सिवा क्या लाए, असद महमूद का ये कहना है। तो खैर मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि बिलावल भुट्टो ने एक अच्छा मौक़िफ़ जो था वो पाकिस्तान का वहाँ पे पेश किया कश्मीर के हवाले से। लेकिन ये वाकई बात इमरान खान वाली यहाँ पे मैं भी कोट करना चाहूँगा कि इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा है उसका रवैया इंतहाई बदतहज़ीबी से भरा पड़ा था। तो इसकी वाकई हर जगह जो है वो मज़म्मत हुई है। इमरान खान के सहूलतकार जा चुके, सिलेक्ट होकर दोबारा आने की सहूलत जो है वो ख़त्म कर दी गई है, मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है। यानी इनके जो सिलेक्टर हैं वो मौजूद हैं। इस बयान का तो यही मकसद हुआ ना, मतलब हुआ। आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत देंगे, सेनेटर तलहा महमूद। खाना व मरदमशुमारी में इंदराज ना होने वाले कंट्रोल रूम में रब्ता करें। कुवैत भारतीय शहरी ने बीवी को ज़िबा करके खुदकुशी कर ली। परवेज़ इलाही के घर छापा, DG एंटी करप्शन की मुआफ़ी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो ख़त्म कर दी गई है। कोरोना के नए 29 जो केस हैं वो सामने आए, एक शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया। भारतीय मुसाफिर तैयारे में एक खातून को बिच्छू ने काट लिया, दौरान सफ़र ये बात है। जजेज़ रूस्टर जारी, जस्टिस ईसा मुसलसल तीसरे हफ्ते बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अरशद शरीफ के कत्ल समेत अहम केसों की समाअत होगी। महंगा तरीन हज, पाकिस्तान ने पहली बार सऊदीया को कोटा जो है वो वापस कर दिया। तो ज़ाहिर अखराजात ही बहुत ज़्यादा हो गए, कोई एक तरफ तो हम इशारा करते नहीं हैं। तकरीबन हर ही शोबा जो है वो इसी तरह गिरावट का शिकार है। पहले ये हाल होता रहा कि लोग दरख्वास्तें दे के कुरानंदाजी के अंदर सेलेक्ट होते रहे हैं। इस बार ये हुआ है कि जिसने दरख्वास्त दी वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो हैं वो सीटें मुकम्मल नहीं हो सकें।
कांगो में बारिशों से 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। नौजवानों ने 8 का हिस्सा रहने वाला 3.5 करोड़ का केला जो है वो खा लिया। जनूबी कोरिया की ये बात है। आगे चलते हैं जी। अदालत उज़्मा बिल फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती दरख्वास्त दायर। किसी मखसूस जज को शामिल करवाना मकसद नहीं है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सऊदीया की आज़मीन हज को लाजमी वैक्सीनेशन करवाने की ताकीद सामने आई है। कोरोना, गर्दन तोड़ बुखार, जर्द बुखार, मौसमी फ्लू से बचाव की वैक्सीन जो हैं वो हज आज़मीन के लिए लाजमी होंगी। नैब केस इमरान खान को बड़ा रिलीफ। दहशत गर्दी मुकदमात में तलबी 121 केसेस के ख़िलाफ़ कल समाअत होगी। तो ये भी एक अजूबा ही हो कि एक ही बंदे पे हुकूमत ख़त्म होने से पहले तक कोई मुकदमा नहीं है। हुकूमत ख़त्म हुए 1 साल हुआ और मुकदमात की तादाद 150 से ज़्यादा हो चुकी है, या 150 है शायद। तो 121 केसेस की समाअत वो कल है। सुभान अल्लाह। जिस मुल्क में ऐसे हाल अहवाल होंगे वहाँ पर क्या कानून का राज होगा। खैर जी, इमरान खान फिर से व्हील चेयर पर बैठ गए, राना तनवीर का ये कहना है। तो ये तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक कैसे भी कोई जाए, व्हील चेयर पर जाए या कैसे भी जाए, अदालत तो जा रहा है। हमें वो भी सीन याद है कि जब हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को अदालत बुलाती रही है तो वो कहते रहे हैं कि जी मेरी कमर दर्द है। तो कभी कोई बहाना, जरदारी साहब जो हैं वो बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाते हैं कि ये जी बस आखिरी सांस ले रहा है। तो एक बंदा अदालत जा तो रहा है, ये इस बात की ये नहीं आपने कहना कि चले मैं कोई साइड ले रहा हूँ इमरान खान की या नहीं, लेकिन कम से कम वो पेश तो हो रहा है। जैसे भी पेश हो रहा है, लेट के जाए, स्ट्रेचर पे जाए, कम से कम अदालत तो पेश हो रहा है ना। आप लोग तो अदालत नहीं जाते रहे। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर PTI के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। नाकाम उम्मीदवारों ने इंतखाबी अमल में खामोश रहने या मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत करके बदला लेने का फ़ैसला किया है। निजी महफिलों में क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ज़मान पार्क में अखराजात का हिसाब शुरू, इमरान भी मनाने के लिए मुतहर्रक। तो अब टिकट तो एक को मिलना था ना। अब एक हल्के में 4-4, 5-5 उम्मीदवार थे, तो अब टिकट किस किस को मिलनी चाहिए थी। तो बहरहाल अगर तो बंदा कोई पढ़ा लिखा हो नज़रियाती है तो वो तो एक ही जगह पर रहता है। उसे ये नहीं होता कि मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। मोहब्बत करने वाले इस तरह नहीं सोचा करते। अगर तो ये लोग वाकई इमरान खान से दिल से साथ थे तो अब इनको निजी महफिलों में भी साबित करना होगा कि वो इमरान खान के साथ हैं। वरना तो क्या, जिसको रोटी मिल गई वो ठीक है, तो जिसको ना मिली वो भौंकना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, कुछ और ख़बरें हैं। फ़लस्तीनियों पे इसराइली जो है वो जुल्म जारी है। 2 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों की शहादतें सामने आ रही हैं और मुस्लिम हुक्मरान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं। और क्रेमलिन पर हमले का रूसी जवाब कीव धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन का 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा सामने आया है। जंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, पूरी दुनिया इसके असरात झेल रही है। राहुल गांधी को 2 बरस कैद की सज़ा सुनाने वाले जज को तरक्की दे दी गई। तो इंडिया भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, खैर इंसाफ के लिहाज से। महकमा जेल खाना जात के 13 अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए। मीरपुर ख़ास में 10 हिंदू ख़ानदानों के 50 अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। वज़ीराबाद अंधे कत्ल का ड्राप सीन, ससुराली कातिल निकले, 6 अफराद गिरफ़्तार हो गए। ईद के दूसरे दिन नवाज़ को बीवी, सास दीगर ने मारकर लाश जला दी थी। लाश थाना कैंट गुजरांवाला के हदूद में फेंक कर तलाश का मुकदमा रचाया। गिरफ़्तार होने वालों में 4 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मुल्ज़मान का इकबाल जुर्म, मकतूल की घड़ी, अंगूठी और कार की चाबियां बरामद। तो ये पता नहीं कैसे लोग हैं। या तो किसी की बेटी को घर ना लेके आओ, अगर नहीं आप उसको बसा सकते तो चलें अलहदा कर दें या कोई और सिलसिला कर लें। ये मारने वाला कौन सा सिलसिला होगा। तो ख्वाम में अपनी दुनिया भी ख़राब की। अब इस केस पे लाखों करोड़ों रुपये खर्चा आएगा ज़ाहिर है, और उसके साथ साथ जेल भी होगी ज़ाहिर है, 10, 12, 15, 20 साल, या हो सकता है किसी को सज़ाए मौत ही हो जाए। यानी दुनिया तो ख़राब ही हुई, पूरा घर उजड़ गया। और इसके अलावा जो आखिरत है वो तो वैसे ही ख़राब है ना। वहाँ पे तो ऐसी हस्ती ने हिसाब किताब लेना है कि जिसके यहाँ ना झूठ की गुंजाइश है, ना वहाँ पे कोई वकील होगा, उसको तो सब कुछ पता है ना। तो इंतहाई अफसोसनाक ये रवैया है। जोराबाद में 1.5 साला बच्चा उबलते तेल में गिरकर बुरी तरह झुलस गया। सज्जाद की अहलिया बच्चे को गोद में लेकर पकोड़े तल रही थी कि वो उछल कर कड़ाही में जा गिरा। नाजरीन, साल से 1.5 साल, 2-2.5 साल तक बल्कि बच्चे इंतहाई नाजुक हालत से गुजरे होते हैं अपनी ग्रोथ के हवाले से। इन दिनों में ख़ास तौर पे चूल्हे के तो करीब ही ना आने दें बच्चों को, बिल्कुल ना उठा के उनको पास बैठें, ना ही उनको किचन में आने दें। कोई मुफ्त हज नहीं करेगा, हुज्जाज कराम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी, वफाकी वज़ीर साहब फरमा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। ताहिर अशरफी का ये कहना है। सऊदी इंसदादे मंशियात फ़ोर्स की जद्दा में कार्रवाई, 6 पाकिस्तानी जो हैं गिरफ़्तार किए गए, उनसे मंशियात भी बरामद हुई है। तो ये तो बहुत बुरी बात हुई ना।
चनाब नगर में तूफ़ानी बारिश हादसात में एक शख्स जाँ बहक हो गया, 16 अफराद ज़ख्मी हुए। पेशावर कैलाश जाने वाली सियाहों पर फ़ी बस टैक्स 500 रुपये कर दिया गया। तो ये भी बस लूट मार का एक हिस्सा समझें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मिशन पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना था। वीना खान ये कह रही हैं, नहीं सॉरी ये दीना खान है कोई। आगे चलते हैं। लाहौर पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद, एसएचओ के खिलाफ अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहरीक लबैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च 22 मई से शुरू करने का ऐलान। संबड़ियाल वालदैन का इकलौता बेटा पतंगबाजी के खूनी खेल की भींट चढ़ गया, अफसोस। पीएफ अथॉरिटी शहरियों की सेहत का ख्याल रखेगी। कारोबारी अफराद IT के शोबे पर तवज्जो दें, डॉक्टर खुरम का ये कहना। नून लीग में इख्तलाफात, मुखालफिन ने अमीर मुकाम को पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। पख्तूनख्वा नज़रियाती वर्कर के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन, अमीर मुकाम को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद मंजूर। नून लीग में आम वर्कर्स की जगह इन्वेस्टर्स ने ले ली है सरदार मेहताब का कन्वेंशन से खिताब। आगे चल जाएंगे। 7 शहरों में दहशतगर्दी के मनसूबे नाकाम, पंजाब से 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जदीद ट्रेनिंग IT का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है, IG पंजाब का ये कहना है। संबड़ियाल नौजवान ने नहर में कूद कर खुदकुशी कर ली। वारबर्टन मस्जिद की ज़ेर तमीर मीनार से गिरकर मिस्त्री जो है वो जाँ बहक हो गया। नारंग मंडी में पिस्टल से खेलते बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। ये कैसे लोग हैं जो पिस्टल ही देते हैं बच्चों को खेलने के लिए। उंदियाँ कबूतर वापसी के तकाजे पर नौजवान को पड़ोसी ने मार डाला, अच्छे रख। तलवंडी भिंडरा रिटायर्ड टीचर मुश्ताक अहमद ट्रेन की जिद में आकर जाँ बहक। बताया जा रहा है कि ये कोई जहनी मसाइल का शिकार थे और कल ट्रेन जब आई है तो ये उसके आगे लेट गए। ट्रैफिक हादसा में कल 3 अफराद जाँ बहक हुए। कोहाट में जो है स्मगलिंग वो नाकाम बना दी गई। मज़ीद कुछ खबरों की तरफ चलते हैं जी। खेल के हवाले से खबरें हैं जी। कम तरीन इनिंग में 18 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बाबर के नाम। हाशिम आमला ने 102 इनिंग में ऐसा किया। डेविड वार्नर ने 115 और कोहली ने 119 इनिंग में 18 सेंचुरियाँ बनाई थी। लेकिन बाबर सिर्फ 99 इनिंग्स में ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने 5000 रन भी मुकम्मल किए, सबसे कम तरीन मैचेस खेल के। तो 2 रिकॉर्ड तो बाबर के नाम ये आगे। PSL 9 वेस्ट इंडीज़ से होम सीरीज़ को आगे बढ़ाने पर गौर कर दिया गया। 2 टीमों के इजाफे पर ऑनर्स को कायल करने की कोशिश। ऐसा फिनंशियल मॉडल देंगे जिसमें फ्रेंचाइज को नुकसान नहीं होगा। तो पहले PSL में 6 टीमें खेल रही हैं, अब कोशिश है कि 2 टीमें और शामिल की जाएँ। तो उस पर ज़ाहिर है पिछली जो है फ्रेंचाइजेज़ उनको थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है, हमारा मुनाफा ना कम हो जाए वगैरह वगैरह। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शमूलियत की पहली फ़ोन कॉल हमेशा याद रहेगी, बाबर आजम का ये कहना है। पहली बार कौमी टीम के साथ ग्राउंड में दाखिल हुआ तो मुझे अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं बॉल पिकर बनकर आया था। वो टेस्ट मैच इंज़मामुल हक़ का आखिरी मैच था। बसों का सफ़र मज़े का होता था, कभी रश की वजह से किराए के पैसे बचा लेते थे, इन पैसों से समोसे खाया करता था, कौमी कप्तान का ये कहना है। मेसी ने साथियों और क्लब से माफ़ी क्यों मांगी, वजह सामने आ गई। क्लब ने मेसी को बगैर बताए सऊदी अरब जाने पर मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान को KV के खिलाफ वाइट वॉश करना चाहिए, राना तारक कह रहे हैं जी। पाकिस्तान अंडर 19 की पहले वनडे में बांग्लादेश को शिकस्त, 9 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। नजम सेठी की रैंकिंग में कौमी टीम की पहली पोजीशन पर कौम को मुबारकबाद। उम्मीद है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में हमारी जो है वो पोजीशन बेहतर रहेगी। रुस्तम में पाकिस्तान दंगल के हवाले से निकाली जाने वाली रैली को मनसूख कर दिया गया है। नंबर 1 टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं है, उसामा मीर का ये कहना है। शानदार बॉलिंग से मुखालफिन को जो है वो चित किया, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है जी। पाकिस्तान शहीद और जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 रोज़ा मैच, फालवान का सामना हो गया है जिम्बाब्वे को। काउंटी क्रिकेट में हैदर अली की 50, साउद शकील और अजहर नाकाम। कुछ चलते हैं जी शोबस की खबरों की तरफ। ज़ारा तरीन और फरहान ताहर ने अलहदगी इख्तियार कर ली। शादी 7 नवंबर 2021 को लाहौर में ख़ानदानों और दोस्तों के दरमियान हुई थी। अदाकारा मदीहा इमाम कोई शोहर कौन है और क्या करते हैं। मौजी बसर का तल्लुक़ भारत से है और वो भी शोबस इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। तमन्ना भाटिया का टाई डाई फैशन के साथ शानदार आगाज़। राकलप्रीत सिंह की ब्लैक एंड वाइट लिबास में दिलकश तस्वीर सोशल मीडिया पर। यमुना जैदी और वाहिद अली का नया फ़ोटोशूट मदा हैरान। बेटी ने शान शाहद के पाँव पर नेल पॉलिश लगा दी। चलें जी, बेटियां तो फिर बेटियां, उनको तो नहीं मना किया जा सकता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते पर यकीन नहीं रखती सईदा इम्तियाज़। दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत दुरुस्त नहीं, हमामा मलिक कह रही हैं। सरबी जूती की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होंगी। सोमिया टंडन की बोल्ड लिबास में तस्वीर वायरल, मदाहों की तारीफ़। अच्छा जी, मसनूई ज़हानत इंटरनेट पर धोखाधही में इजाफा कर रही है, माहिरीन का ये कहना है। इंटरनेट का बाकायदगी से इस्तेमाल डेमेंशिया के ख़तरात को कम करता है। हाँ, पहले तो नुकसान सामने आ रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा भी फ़ायदा भी सामने आ गया। दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम, कीमत $6,700। जापान की एक दुकान दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम तैयार करती है और ये पाकिस्तान के तकरीबन 19 लाख रुपये बनते हैं।
और इनमें कोई कीमती मशरूम डाला गया जो कि बड़ा नरम मखमली है। कुछ पनीर है, अंडे की जर्दी है। तो सोने के वर्क में इसको पेश किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शाहीन अफरीदी कह रहे हैं जी, पहला ओवर हो, दूसरा हो या आखिरी, मेरा काम हरीफ पर वार करना है। काबुल में इस साल दाइश जो है इसने 248 हमले किए। तो कराची पर अजारादारी के लिए टीटीपी का खुफिया मनसूबा जो है वो बेनकाब हुआ है। दहशतगर्द तंजीम कालादम तहरीक तालिबान ने बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ मुफस्सल किताब तैयार कर ली। जनवरी 2013 में जिनाह ग्राउंड के करीब रिमोट कंट्रोल बम ब्लास्ट की कार्रवाई एमक्यूएम वर्कर्स को खौफजदा करने के लिए की गई थी। अगस्त 2016 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के बाद टीटीपी इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट की रोशनी में टीटीपी फतवा कमेटी ने अल्ताफ़ हुसैन को वाजिबुल कत्ल करार देने का जो फतवा है उसका इजरार रोक दिया था। शहर कायल में टीटीपी नेटवर्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कालादम तंजीम की खुफिया सरगर्मी में चश्मकशा इंकशाफात रिपोर्ट पहली बार सामने आ गई है। तो यही आज की खबरें थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।